9 मई को जिन्ना हाउस हमला और तोड़फोड़ के वाकयात चेयरमैन पीटीआई कसूरवार करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने अदालत को बताया कि पुलिस की JIT ने चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। ड्यूटी जज ने 5 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानतों में 8 अगस्त तक तौसी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरहाद अली ने कहा कि तफ्तीश में फोरेंसिक की रिपोर्ट भी मौजूद है। मजीद तफ्तीश के लिए चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और मोबाइल फोन दरकार है। गिरफ्तारी के बाद फोटोग्रामेटिक और ऑडियोसेनिक टेस्ट कराए जाएंगे। इस केस में उनको बड़ी सजा हो सकती है। मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो मुदाखलत करेंगे। इस केस में जो भी होगा वो कानून साजी के जरिए ही मुमकिन है। मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से कबल अदालत को आगाह किया जाएगा। चीफ जस्टिस के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत के दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई के वाक़यात पर मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के फैसलों में तफसीली वजूहात का जिक्र होगा। बादियो नज़र में गिरफ्तार 102 मुल्ज़िमान में किसी को सजाए मौत या 14 साल सजा नहीं दी जाएगी। मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्ज़िमान को अपील का हक मिलेगा या नहीं, हुकूमत ने गौर के लिए मोहलत मांग ली। लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो ज़ियाउल हक़ के दौर में होता रहा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मौजूदा दौर का ज़ियाउल हक़ के दौर से मवाजना मत करें। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जब ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ तो हुक्म इम्तना किस चीज़ का दे। आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इतलाक नहीं होता। अगर कोई सिविलियन अफवाज का डिसिप्लिन खराब करे तो कानून के दायरे में आता है। 21वीं आईनी तरमीम से कबल भी आर्मी एक्ट का सिविलियन पर इतलाक का जिक्र मौजूद था। अटॉर्नी जनरल के फौजी अदालतों के खिलाफ समाअत के दौरान दलाइल जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आपके दलाइल से तो मालूम होता है कि बुनियादी हुकूक खत्म हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी को सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक करार दे चुकी है। हम ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई सिविलियन दिफाई काम में रख न डाले तो इस कानून के नरगे में आता है। आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में भी फैसला कसरत राय से होता है। सजाए मौत की सूरत में फैसला 2 ज़राअत और तामीरात पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कोशिश है मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करके छोड़कर जाएं। ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे महंगाई कम हो। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं कि क्रेडिबिलिटी गैप की वजह से नवा जायजा ताख़ीर का शिकार हुआ। साबिक़ हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पूरी कोशिश है कि IMF मुआहिदे पर नवा रिव्यू हो जाए। पाकिस्तान के ज़खायर 14 अरब डॉलर पर पहुंच चुके। 5.3 अरब डॉलर प्राइवेट बैंक में है। 8.7 अरब डॉलर स्टेट बैंक के ज़खायर हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स हैं कि मुल्क में महंगाई कम होगी। इसहाक़ डार ने IMF मुआहिदे के दस्तावेज़ात कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहा जिस मेंबर को दस्तावेज पढ़नी हो वो पढ़ सकता है, लिहाजा दस्तावेज असम्बली की लाइब्रेरी में रखवाने की दरख्वास्त करता हूँ। £190 मिलियन गैर कानूनी मुंतकली केस में पेशरफ। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान नैब रावलपिंडी में पेश। आज़म खान ने नैब की टीम को £190 मिलियन मुंतकली केस से मुतालिक हक़ाइक़ से आगाह किया। सेशन कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत कल तक मुलतवी। गवाहों के बयानात कलमबंद। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि शिकायत कुनिंदा ने इस अदालत में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इल्जामात को साबित करना है। अमजद परवेज का इलेक्शन कमीशन की समाअतों का रिकॉर्ड मंगवाने पर एतराज। अदालत ने ख्वाजा हारिस की दरख्वास्त खारिज कर दी। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन की तोशाखाना पर समाअत आज़ादाना थी। इलेक्शन कमीशन का फैसला उस अदालत में चैलेंज नहीं किया गया। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने से मुताल्लिक़ केस अदालत ने अपील 27 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। तोशाखाना का ट्रायल हतमी मराहिल में दाखिल हो रहा है। ये ओपन एंड शट केस है, मगर ये अदालत से भागे हुए हैं। अतातार कहते हैं हम ये कहते थे कि रसीदें दिखाओ, हमने रसीदें भी दिखाई और सुरखरू भी हुए। अब ये शख्स इस केस में क्यों पेश नहीं होता? चोरी इन्होंने की है और साबित भी इन्होंने ही करना है। ये केस में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। ये चोरी का केस है।
इससे भाग नहीं सकते। तारीख पर तारीख लेने से बचेंगे नहीं। आपने चोरी की है, जज के सामने पेश होना पड़ेगा। बारिश बरसाने वाला सिस्टम फाल। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, गुजरावाला, वजीराबाद, हाफिजाबाद और अतराफ में बूंदाबांदी। फैसलाबाद, कल्लर कहार, पिंडी भटिया और रेनाला खुर्द में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मालाकंड, चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के बाद इलाकों में तेज बारिश। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। 23 और 24 जुलाई को कराची समेत सिंध में बारिश का इम्कान। PDMA ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट 15 साल के लिए आउटसोर्स किया जाएगा। कोई मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि आउटसोर्स का मतलब ये नहीं कि एयरपोर्ट्स को बेचा जा रहा है। पेपरा के कवानीन पर अमल किया जाएगा। इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स की बारी आएगी। सबको पता है कि मैं निजगारी के हक में नहीं हूँ। PIA की रिस्ट्रक्चरिंग ना की गई तो 1-1.5 साल में बंद हो जाएगी। वज़ीर आज़म की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की मज़म्मत। कहा OIC के प्लेटफॉर्म से शैतानियत के तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। कुरान पाक, तौरात और अंजील की बेहुरमती की इजाज़त देने के फैसले को तब्दील कराने की मुहिम चलाएंगे। पूरे आलम इस्लाम और मसीही दुनिया को मिलकर इस साजिश को रोकना होगा। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। OIC से सख्त इक़दाम उठाने का मुतालबा करने पर इत्तफाक। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस मामले पर खामोश नहीं रहेंगे। मुल्क में महंगाई बेलगाम। चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा चीनी 160 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 10 रुपये का इजाफा हुआ। कराची और इस्लामाबाद में चीनी 160, दीगर शहरों में 152 तक फरोख्त। महंगाई की मजमूई शरह 29.16% रिकॉर्ड। हालिया हफ्ते के दौरान टमाटर, दालें, अंडे और चीनी समेत 30 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन से किया वादा पूरा। घर बना कर देने का प्रोग्राम आज से शुरू। इब्तदाई तौर पर लाड़काना के 5000 मुतासरा खानदानों को घर बनाकर मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक काम करती रहेगी। मुश्किल वक्त में आवाम को कभी तनहा छोड़ा ना छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो का वियन आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना है। कौमी क्रिकेट टीम गर्ल्स से कोलंबो पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से शुरू होगा। आज कौमी टीम आराम करेगी। कल सुबह 10 बजे से 1 बजे तक प्रैक्टिस सेशन होगा। कौमी टीम को टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल है। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक कहते हैं पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। कल टेस्ट मैच जीते हैं। वर्ल्ड कप में भी कौमी टीम से बहुत उम्मीद है। एशिया कप के शेड्यूल पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोर्ड हुकाम ने कहा कि मुसलसल सफ़र खिलाड़ियों को ज़हनी दबाव का शिकार कर सकता है। पाकिस्तान श्रीलंका से बहुत दूर है। अगर बांग्लादेश सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करता है तो पहला मैच पाकिस्तान में होगा और उसके बाद के मैचेस श्रीलंका में होंगे। दीगर टीम्स ने शेड्यूल को कबूल कर लिया है, इसलिए हमें भी अपनाना होगा। चौथे एशेज टेस्ट में तीसरे दिन का खेल। इंग्लिश टीम के 4 विकेटों के नुकसान पर 390 से ज्यादा रन। ऑस्ट्रेलिया पर 70 से ज्यादा रन की बढ़तरी हासिल। इंग्लैंड के जैक फ्रॉली ने 189 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोइन अली 54 और जो रूट 84 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-1 से सबकत हासिल।